चलिए ना। सो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, ये क्लास 11 इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर हम लोग करने आ रहे हैं। कौन सा चैप्टर बताइए? लास्ट कौन सा चैप्टर बताइए? लास्ट। तो टॉपिक का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप लोग में जो लोग भी क्लास 11 में हो, ठीक है, आप ध्यान से एकदम कॉपी निकालिए और लिखना स्टार्ट करिए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्लास 11 इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर। ओ माय गॉड, कैसा चैप्टर है? लास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? इसका मतलब क्या होता है? तो यहां से नाम से तो पता चल रहा कि मेजर मतलब कैलकुलेट करना और सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कुछ सेंट्रल वैल्यू। कौन सा वैल्यू बताइए? सेंट्रल। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सिंपली मींस द कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? निकालना। क्या निकालना भाई? सेंट्रल वैल्यू। कौन सा वैल्यू बताइए? सेंट्रल। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सेंट्रल वैल्यू? व्हाट इज सेंट्रल वैल्यू? देखिए, मान लीजिए जैसे आप लोग अभी 11 का एग्जाम दिए ट्यूशन में, उस दिन अकाउंट्स का मॉक टेस्ट दी। अभी मान लीजिए कोई हमसे पूछेगा कि 5 स्टूडेंट का मार्क्स बताइए, तो हम इजीली बता देंगे ए का मार्क्स इतना है, बी का मार्क्स इतना है, सी का मार्क्स इतना है और डी का मार्क्स इतना है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा कि सबका मार्क्स बताइए, तो क्या सबका मार्क्स बोलना पॉसिबल है? सबका मार्क्स तो बोलना पॉसिबल है। 200, 500, 1000 आदमी का मार्क्स बोलना पॉसिबल है? बताइए। इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि आप सबका मार्क्स बोल सको। तो इसीलिए क्या किया गया है ना, स्टैटिस्टिक्स में कॉन्सेप्ट निकाला गया, सेंट्रल वैल्यू। कौन सा वैल्यू बताइए? सेंट्रल वैल्यू। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको, देखिए अगर हमसे कोई पूछेगा ए का मार्क्स कितना है, तो बोले 50, बी का 60, सी का 50, डी का 50, ई का मान लीजिए 70। जस्ट टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। तो अगर आप हमसे ए बी सी डी ई का मार्क्स पूछोगे तो हम आपको इजीली बता देंगे। लेकिन आप सोचो, क्या बाबू सोचो, कि अगर हमसे कोई पूछे कि आप 500 स्टूडेंट का मार्क्स बताइए, तो क्या 500 स्टूडेंट का मार्क्स बोलना पॉसिबल है ओरली और प्रैक्टिकली? बोलिए ना। यस, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि 500 स्टूडेंट का मार्क्स बोला जाए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, एक सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं। सेंट्रल वैल्यू को लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं एवरेज वैल्यू। एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 करके ना एक वैल्यू निकालेंगे। और ये करके जो वैल्यू निकलेगा, उस वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल वैल्यू। क्या बोलते हैं बताइए? सेंट्रल। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि आपका स्टूडेंट कितना मार्क्स लाया, तो हम लोग एवरेज 60% लाया। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादातर बच्चे 60% लाए। एवरेज 99% लाए, इसका तो ज्यादातर बच्चे 99। ज्यादातर बच्चा का मार्क्स क्या है? 99 के आसपास है। तो ये जो वैल्यू निकलेगा ना, ये कितना आएगा करके देखिए। 310 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा बताइए? कितना आ रहा बताइए? 62 आ रहा। आप लोग ही बता रहे हैं। अब बताइए, इसका मतलब ये 62 एक ऐसा नंबर है जो बता रहा है हमको कि सबका मार्क्स इसके आसपास ही है। देखिए, थोड़ा कम थोड़ा बेसी। तो सेंट्रल वैल्यू क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू। आप लोग जो लोग मैथ्स पढ़े होंगे बचपन में, सुने होंगे ठीक से, तो सेंट्रल वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू गिव्स यू द नंबर अराउंड विच ऑल द वैल्यू सराउंड्स। जिसके आसपास सारे नंबर होते हैं उसी को हम लोग सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं। कौन सा वैल्यू बताइए? बोलो ना। सिंपल लैंग्वेज में सेंट्रल वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू। कौन सा वैल्यू बताइए? बोलिए ना। यस, सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या हो गया बच्चों? एवरेज वैल्यू। एवरेज। यस, सेंट्रल वैल्यू का सिंपल मीनिंग हो गया एवरेज वैल्यू। क्लियर है गाइस? तो लिखिए पॉइंट नंबर 1, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट सेंट्रल वैल्यू। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। सेंट्रल वैल्यू सिंपली मीन्स एवरेज वैल्यू। हो गया? अब सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है? एवरेज वैल्यू। कौन सा वैल्यू बताइए? एवरेज वैल्यू। कौन सा वैल्यू बोलो? एवरेज वैल्यू। क्लियर है गाइस? ये 2 लाइन इंट्रोडक्शन हो गया। क्या इससे क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का कितना तरीका है। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का अभी यहां पे एक चार्ट बनेगा। तो क्या बनेगा वो? चार्ट। खाने वाला चार्ट? बनाने वाला चार्ट। सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरह से निकल सकता है।
एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, और एक क्या होता है मोड। पढ़े हो ना स्कूल में सब? नहीं पढ़े हो? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आपको पता है 90% स्कूल में बंगाल में एक चैप्टर से टीचर स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर है, इससे इजी कुछ नहीं। बात समझे ना? तो बाकी जो चैप्टर है प्रोडक्शन, कॉस्ट, ये सब जितना आपको हम स्टार्टिंग में पढ़ाए वो सब कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब पढ़ाना पड़ेगा, उसमें मेहनत करना पड़ेगा। इसमें कोई मेहनत नहीं, मतलब सस्ता चैप्टर है। कैसा चैप्टर बताइए सर? हर सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर जो आपका होगा ना वो सम्स वाला होगा, याद रखिएगा। हर सेमेस्टर में सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4। और पहले तो पूरे बंगाल बोर्ड इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरा चेंज कर दिया, पूरा मतलब कंप्लीट चेंजेस है उसमें, कुछ भी पुराना नहीं मिलेगा। पुराना बुक्स देखो ले जाओ बाबा, ये क्या था, ये क्या है। अच्छा मीन के अंदर भी 3 कैटेगरी है, पढ़े हो? एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पढ़े हो? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्या इससे पहले हाँ बोले अभी ना बोल रहे हो? पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे। तो ये सारा आपका सिलेबस में इतना सम्स हमको कराना है इस चैप्टर में, समझ रहे ना? क्या चीज़? ज्योमेट्रिक मीन का बेसिक सम्स है बाबू। ज्योमेट्रिक मीन भी है, हार्ड होता है ना, इसलिए सीधे सिखाने नहीं मांगते। बात समझिए, हार्ड होता है बोले इतना पढ़ाएगा कौन बाबा, हटाओ, बोलो नहीं है सिलेबस। बात समझे? सबसे सस्ता तरीका होता है स्किप करने का। ज्योमेट्रिक मीन भी है, अरिथमेटिक मीन भी है, हार्मोनिक मीन भी है। ज्योमेट्रिक मीन का बस एप्लीकेशन सीखना है आपको, मतलब देखो आपको बताते हैं कैसे सीखना है। अरिथमेटिक मीन पूरा पढ़ना है डिटेल में, गहराई में डूब के। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का जस्ट डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और क्या बाबू, कॉन्सेप्ट। उसके मीडियन और मोड, और भी छोटे छोटे कैलकुलेशन है, वो भी कराएंगे आपको। उतारी पहले चार्ट ऐसे उतारो ना, प्लीज उतारो। चले क्या? आई कॉपी बैठ दीजिए। अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का बस आपको 5-5 मिनट लगेगा, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पढ़ना है बस, कि इसका डेफिनेशन क्या है भाई, बस। चले क्या? अब आई भाइयों और बहनों, अरिथमेटिक मीन हम लोग करने जा रहे हैं। एएम मतलब अरिथमेटिक मीन। अच्छा, अरिथमेटिक मीन का एक सिंबल होता है बाबू, क्या होता है बताइए? सिंबल, उसको बोलते हैं एक्स। लिख के ऊपर में लाइन टान दीजिएगा, इसको बोलते हैं एक्स बार, एक्स बार, एक्स एक्स। सुने हो कि नहीं सुने हो? बस खाली आप बोलना, जो सुने बोला हाँ, नहीं सुने बोले नहीं, हम नहीं सुने, ये सब चीज पहली बार सुन रहे। एक्स बार, एक्स बार मतलब होता है मीन। अब देखो, अब बोले सर एमसीक्यू में ये सब लिख के क्या फायदा? फायदा है ना, क्योंकि सेम 1 एमसीक्यू है, सेम 2 तो नॉन एमसीक्यू है। फिर जब आप स्टैटिस्टिक्स का सम्स करिएगा तो आपको इस लाइन समझ ही नहीं आएगा, इसीलिए लैंग्वेज को समझना जरूरी है। एक्स बार, एक्स, यस, एक्स बार का मतलब क्या होता है? मीन। मीन के लिए हम लोग क्या शो करते हैं? एक्स बार। अब आपको हम केस 1 सिखाने वाले हैं। कैसा केस बताइए? केस 1। केस 1, खाली केस 1 ही लिख देते। नॉर्मल सम्स, कैसा सम्स बताइए? अच्छा लिख दे रहे हलवा सम्स। कैसा सम्स? हलवा सम्स। लो, केस 1 में हलवा सम्स है। कैसा होता है? जैसे आपको ऐसे बोलेगा कैलकुलेट, निकाल के दिखाइए ना, कैलकुलेट एएम इफ 5 2 3 5 1। बोले एएम निकालो ना, एएम इतना नंबर दे दिया, बोले एएम निकालो। कैसे निकालेंगे? तो एएम निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। इसको सिग्मा भी बोलते हैं और समेशन भी बोलते हैं। एक्चुअली देखो, इसका नाम है सिग्मा, काम है समेशन। सिंपल नाम क्या बोलो? सिग्मा, सिग, यस। सिग्मा एक्स मतलब, इसका मतलब होता है एक्स का जितना नंबर है, ये सारे नंबर्स को हम लोग एक्स अज्यूम कर लेते हैं। ये सारा नंबर को जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए? जोड़ डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब कितना नंबर है? 1 2 3 4 5।
और स्टैटिस्टिक्स में ना वो नंबर को नंबर नहीं बोलते, ऑब्जर्वेशंस बोलते। क्या बोलते हैं वो? ऑब्जर्वेशन। कितना ऑब्जर्वेशन है बताइए? 1 2 3 4 5। ये सब चीज तो बचपन में भी किए थे आप, सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा। इतना नाटक क्यों? यहाँ पर लैंग्वेज का खेल है पूरा। जल्दी बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा मतलब समेशन, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ सारा नंबर को जोड़िए। 5 + 2 + 3 + 5 + 1 डिवाइडेड बाई एन। 1 2 3 4 5। कितना वो? 16/5। कितना आएगा बोलिए? करिए ना एग्जैक्टली, बोलिए। 3 पॉइंट उतारिए, जैसे हम लिखे वैसे लिख देना। उतर उतर। हाँ हाँ लिख दीजिए। হ্যাঁ তুমি মোবাইল নাম্বারটা পাঠিয়ে দাও। यस यस यस, टेंशन का कोई बात नहीं है। वो आप कोई भी सब्जेक्ट क्लिक करिए ना, हम ठीक कर देंगे। चलिए हो गया, चलिए। देखिए हो गया क्या? अच्छा केस 2 पहले हम कर देते फिर आप करना सारा। केस 2 आपको हम फ्रीक्वेंसी वाला सम्स कराने आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है जैसे देखिए ऐसे स्टेप। अब देखो ना, एक्स और एफ। एक्स है मान लीजिए 5 10 15 और एफ है 1 2 3। ऐसे सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ऐसा सम्स को सॉल्व करने के लिए पहले फॉर्मूला समझिए। ऐसा सम्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। एफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ एक्स का मतलब होता है एफ इंटू एक्स। बचपन में मैथ्स पढ़े, ए बी। ए बी का मतलब क्या होता है? ए इंटू बी। ये सुनो गाइस, नहीं पढ़ो मैथ्स? कुछ बच्चों का तो मैथ्स है अभी भी। आप लोग किन का मैथ्स है ऑलरेडी? सिर्फ एक बच्चे का मैथ्स है। आपका भी तो मैथ्स है ना बाबू? अच्छा आप छोटा हाथ उठाए, ठीक है। देखो ए बी का मतलब, देखो आप 5, जैसे कॉमर्स में 5-6 सब्जेक्ट है टोटल, आप 5 सब्जेक्ट एक तरफ कर दीजिए और मैथ्स एक तो अलग कर दीजिए। वो एकदम अलग लेवल है उसका, बात समझ रहे ना? जैसे लोग इतना बड़ा अकाउंट्स कॉस्टैक, आप कितना भी हार्ड होगा, ये इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट है सब इजी, लेकिन मैथ्स का लेवल अलग है। मैथ्स पूरा साइंस पर, कॉमर्स वाला मैथ्स नहीं है ना, वो तो जो लोग पढ़ रहे पता होगा आपको, उस साइंस वाला मैथ्स है। कौन सा वाला मैथ्स है वो? साइंस वाला। मतलब साइंस का स्टूडेंट का बीच में बैठ के आपको बहुत अकेलापन फील होता होगा कि भाई। खैर जो भी है, तो इसको क्या बोलते हैं बताइए? अच्छा बताइए, एक्स वाई, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स इंटू वाई। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? बोलो बोलो ना यार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब टोटल। किसका टोटल? सिग्मा मतलब टोटल। किसका टोटल? एफ एक्स का। एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एफ इंटू एफ इंटू। पहले एफ निकाल लेंगे फिर एक्स निकाल लेंगे, एफ को एक्स से इंटू करेंगे फिर उसका टोटल कर देंगे। हो गया, अभी करके दिखाएंगे आपको। और सिग्मा एफ मतलब एफ का टोटल। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल। किसका टोटल बताइए? फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल। अभी बना के दिखाते हैं। रेडी गाइस? देखिए हम बना रहे कैसे, प्लीज ध्यान देना। क्या देना? ध्यान। एक्स और एफ। एक्स कितना बोलिए? अच्छा तो यहाँ पे 5 10 15, 5 10 15। एफ कितना? 1 2 1 2 3। अब देखिएगा तो क्वेश्चन उतार लिया ना, फॉर्मूला से भी इजी आपको समझ लगेगा। अभी एफ एक्स, एफ भी है एक्स भी है, क्या निकाल लीजिए? एफ और एक्स। एफ इंटू एक्स 5, 10 इंटू 2 15 इंटू 3 बोलो 45। इसका टोटल कर दीजिए, इसका टोटल कर दीजिए। इसका टोटल कितना होगा? 70 है। इसका टोटल बाबू 6। फॉर्मूला अभी क्या लिखवाए थे? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? 70 और सिग्मा एफ कितना हो गया? 6। आंसर बोलो।
11.6। नाइस यार, आपका मैथ्स तो अच्छा है बाबू। क्या मोबाइल में कर रहे हैं? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। 11.6 है अप्रोक्स। ठीक है, कम से कम बेचारा कर तो रहा है, उसको तो पता है भाई, कोई किसी को तो बोलना होगा ना आंसर। देखिए कैसा था सम्स, बताइए। आप अगर देखोगे तो उतना इंग्लिश से भी अच्छा सिंपल फॉर्म सम्स है। एफ निकालिए, एक्स निकालिए, एफ को एक्स से इंटू किए, इसका टोटल लिखिए, इसका टोटल लिख के डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा। बोलो हाँ कि नहीं? कुछ अब नहीं हो तो दिखाएंगे, वो तो उतारने बोलेंगे आपको, पहले समझिए, जल्दी बोलिए। समझ आया सम्स कैसे बनाए? फिर आपको बनाने देंगे। उतारो, और एक केस है, उतारिए, उतारिए ना। उतारिए, हो गया वाला भाई। चलिए नेक्स्ट। और ये देखिए केस 3, थर्ड केस। देखिए मार्क्स और स्टूडेंट्स ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, मार्क्स और स्टूडेंट्स। अब देखिए 10 से 15, चलिए 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50, 2 3 1 2। चलो कैसे बनाएंगे ऐसा सम्स को? देखिए बड़ा सिंपल है, सेम फॉर्मूला से बनेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, खाली थोड़ा सा स्टाइल में चेंज आएगा। स्टाइल क्या हो जाएगा बताइए? सॉल्यूशन, पहले मार्क्स लिख लीजिएगा। मार्क्स कितना था? 2 3 1 2। अच्छा स्टूडेंट्स कितने थे बताओ? 2 3 2 1। अब देखिए तो आप लोग ध्यान दे रहे कि नहीं? अच्छा इसका डीप मीनिंग ये होता है कि 10 से 20 मार्क्स पाने वाला कितना स्टूडेंट है? 2। 20 से 30 पाने वाला कितना स्टूडेंट है? 3। 30 से 40 पाने वाला 1, और 40 से 50 वाला 2। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं F। क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? इसी को ना स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में वेट भी कहते हैं। इसी को स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वेट। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये वेट वाला सम्स है। इसको को वेट भी बोलते हैं, इसी को फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बताइए? फ्रीक्वेंसी। लोकल मैथ्स में इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और स्टैंडर्ड इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेट। सो दिस इज द वेट, दिस इज द वेट। लेकिन देखो हमको तो एक्स चाहिए ना बाबू। क्या चाहिए बोलिए? एक्स। क्या चाहिए आपको? एक्स। देखिए थैंक यू यार, याद दिलाने के लिए। लिखो तो इधर देखिए, तो देखिए इधर देखिए, एफ लिख दिए ना, तो अभी एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स तो निकालना होगा, तो क्योंकि देखो इधर देखिए, इधर देखो। अच्छा ये वाला नहीं ले सकते हम, यहाँ पे ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? When you say 10 to 20, it means it can be 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and so on. आप जब 10 से 20 कहते हो इसके बीच में तो कुछ भी हो सकता है ना। आप जब 20 से 30 कहते हो इसके बीच में तो कुछ भी हो सकता है ना। जब आप 30 से 40 कहते हो इसके बीच में कुछ भी हो सकता है ना। तो ये तो कुछ भी हो सकता है। यू नीड अ सिंगल नंबर। आपको एक एक्स चाहिए। कितना एक्स चाहिए? एक। कैसे निकालेंगे? आपको हम उस दिन पढ़ाई थे कि एक्स निकालने के लिए मिड वैल्यू निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सिखाते हैं, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। 10 प्लस 20 कितना होता है? 30। 30 बाई 2 कितना होता है? 15। यस और नो? सुनो, हड़बड़ा के उतारो मत। आप लोग एक दो बच्चे क्या खाली उतारते रहते? ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है क्या? देखो इधर 15 लिख दिए। सेकेंड स्टेप निकालने के लिए फिर से निकालने दरकार नहीं। डिफरेंस कितना है? 10। 15 10 25। डिफरेंस कितना है? 10। बस बस उतना तो जाना ही नहीं। आप लोग इतना अच्छा आंसर देते कि हम होपलेस हो जा रहे हैं। हम ही 35 और 45। सर नहीं, हमको जबरदस्ती निकालना है तो जोड़ के निकाल लो। 20 प्लस 30 बाई 2 25 आएगा। 30 प्लस 40 बाई 2 35 आएगा। 40 प्लस 50 बाई 2 35 आएगा। 45 आएगा। यस और नो गाइस? एफ भी आ गया, एक्स भी आ गया। अब क्या निकालोगे? एफ एक्स। एफ एक झमेला है। एफ एक्स झमेला कुछ नहीं। एफ इंटू एक्स। 15 इंटू 2 25 इंटू 3 ये 90। जोड़िए एफ एक्स का टोटल करिए। वाह यार आपका मैथ्स तो अच्छा है मनीष। इसका 8। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। 455 बाई 8।
ये बताओ तो मान जाएंगे। 56 पॉइंट, बहुत अच्छा मैथ्स है यार आपका। चलिए, जलन की ओर आपको इतना बोलने दीजिए उसका। हो गया, देखिए सर। तो अच्छा, एक बार हड़बड़ाइए मत प्लीज, समझ लीजिए, जितना समझोगे तो बना पाओगे, अभी बनाने देंगे तो बना पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। दोनों सेकेंड केस 2 केस 3 में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही तरीका से बनेगा। बस केस 2 में आपका x है, केस 3 में आपको x निकालना है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी बात पे जल्दी से उतारिए, फिर हम लोग आपको बनाने देंगे। ये टोटल ना बाबू गलत है, एक बच्चा गलत कर दिया, समझे? आप लोग ठीक कर लीजिए। इसका टोटल होगा 230, 230 बाई 8 कितना आएगा बोलो? कॉपी करिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो ही सकता है। चलिए क्या, चलिए समझते, लिखिए कैलकुलेट। अब आप लोग बनाओगे, ठीक है? अब आप लोग बनाओगे। अब मेरा ये देखो, मीन में इतना ही केसेस है। अच्छा, और एक केस है, लिखिए, और एक केस करा दे उसके बाद। केस 4, खाली केस कर रहे, केस 4 लिखिए। कैलकुलेट x if am of 3, x plus 2, 5, 4 is 9। ये नया क्वेश्चन दे दिया, देखिए, बॉम्बेस्टिक। बोला x ने, अभी तक तो आप am निकाल रहे थे, इसमें क्या निकालना है? x। बात समझे ना? तो जो इसमें आपको x निकालना है, क्या निकालना है? वो x। तो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बार बताओ, सॉल्यूशन कर रहे हम लोग, क्या निकाल रहे हैं? मीन, ठीक है ना? मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा x बाई एन। इस क्वेश्चन में मीन दिया हुआ, मीन कितना दिया हुआ बोलिए? 9। कैलकुलेट x निकालिए अगर am ऑफ 3x प्लस 2, 5, 4 इज 9। इधर देखो बाबू, तो 9 दिया हुआ है ना, इसमें am नहीं निकालना है। am कितना दिया हुआ है? 9 बोला है ना, देखिए, पढ़ के इंग्लिश पढ़ी। x निकालिए अगर am ऑफ 3 का, x प्लस 2 का, 5 का, 4 का, am कितना है? 9। मतलब ये सारे नंबर्स है, और इसका am कितना है बाबू? 9। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो ना, इधर आओ। तो सारा नंबर बोलिए क्या क्या है? 3 x प्लस 2 प्लस डिवाइडेड बाय कितना नंबर हो गया? 1, 2, 3 और 4। या सुनो, बचपन का मैथ्स भूलना जाना रे, क्रॉस नहीं करोगे? 9 इंटू 4 कितना होगा? 36। 3 प्लस 2 5 प्लस 5 10 और 4 14 प्लस x। या सुनो, किसी को भी इधर उधर कर दीजिए, ठीक है? 14 को ही कर देते। 36 माइनस 14 कितना होगा बताइए? 22। x का वैल्यू कितना होगा? 22। कोई दिक्कत? बचपन में नहीं पढ़ो ये सब? बोलो, फिर बता दे क्या? फिर से बोल दे रहे, रुको, समझ गया क्या? आप लोग अच्छे थे पढ़ने में, बस हालात खराब कर दिया आप लोगों, समय साल खराब हो गया। उधारी देखिए, लिखिए कैलकुलेट am निकालो। मार्क्स स्टूडेंट्स 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। 1 2 1 2 1 2 उतारो। अब ये सब समझ नहीं कर पाओगे बाबू, तो फिर कुछ कह नहीं सकते। उतारिए। अच्छा, अब इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगा बताइए? वो तो खुद बोल रहा है। चलिए देखो, कोई बात नहीं भाई और बहन, के सब बोला। देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए, सबसे पहले आप बताइए, ये सम्स को जब आपने सॉल्व किया, हम एक एक करके बोलते, इससे किसी का गलती ना हो। x कितना है आपका बोलिए? 15, 25, 35, 45, 55। अब ये सम्स में भी अगर आपको देखना पड़ रहा, तो इससे दुख की बात कुछ नहीं। अच्छा, fx कितना, कैसे निकालोगे? देखिए, fx सुनो, f इंटू एक्स। देखिए, 15 इंटू 1 15, आवाज नहीं आ रहा? 15 इंटू 1 15, 25 इंटू 2
35 इंटू 1 45 इंटू 2 55 इंटू 1 55 वाला मैथ्स आ गया। जोड़ के एफ एक्स कितना आएगा और एफ का टोटल 7। तो 245 बाई 7 आंसर होगा 30। लास्ट क्वेश्चन आप लोग करिए। कैलकुलेट z, z निकालना है। x बोलने से भी आप लोग मजाक कर देते हो। कैलकुलेट z 5। कैलकुलेट z if am of 5 2 plus z 6 1 is 8। मतलब नंबर क्या है? 5 एक नंबर है और 2 प्लस z एक नंबर है, 6 एक नंबर है और 1 एक नंबर है, और उसका am कितना है बाबू? 8। am कितना बताइए? 8। निकालिए z। ये वाला शायद आपका गलत हो जाए।